2014 से आगे बना रहे हैं शायद, है ना, देखते। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन ये दिया है 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। ठीक है, मोनो एटॉमिक और आइडियल गैस है, गोज थ्रू अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एज शोन इन फिगर। ये कौन सा ग्राफ है? वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, तो हमको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही। ठीक है, देखते हैं, चलो कौन कौन सा प्रोसेस है पहले देख लेते हैं। तो क्या बोला है? वर्क डन इन द थर्मोडायनेमिक साइकिल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वापस 4 से 1, हाफ RT0 लिखा हुआ है। अब यहां पर ये बच्चों VT ग्राफ दिया है, तो इसका एरिया अंडर वैसे नहीं निकालेंगे, तो इसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले तो हर 1, 2, 3, 4 पे प्रेशर निकालना पड़ेगा, है ना, और वो प्रोसेस से निकलेगा। तो देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? 1 से 2 प्रोसेस है, 1 से 2। अब आपको क्या दिख रहा है? ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये वाला जो प्रोसेस हो गया 1 से 2 क्या हो गया? आइसोबारिक। ठीक है, क्या हो गया? आइसोबारिक, पहला प्रोसेस। फिर 2 से 3 जो प्रोसेस दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे वापस आ रहा है, तो ये क्या है? आइसोकोरिक। तो एक चीज तय हो गया, यहां तो वर्क डन क्या हो गया? 0। यहां पे वर्क डन अपने को निकालना पड़ेगा आइसोबारिक प्रोसेस में। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से वापस आ रहा है, तो ये वापस से क्या हो गया? आइसोबारिक। और ये फिर से क्या हो गया? आइसोकोरिक। ठीक है, तो हमको ये वाला आइसोबारिक वर्क डन निकालना है और ये वाला आइसोबारिक वर्क डन निकालना है। ये वाला आइसोबारिक वर्क डन में क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये वाले आइसोबारिक वर्क डन में क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहां पर वर्क डन पॉजिटिव, यहां पे वर्क डन नेगेटिव रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं? अब वर्क डन निकालने के लिए हम लोग को प्रेशर चाहिए, क्योंकि वर्क डन हम लोग जानते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में सपोज 1 से 2 निकालने हैं। 1 से 2 क्या होता है? P V2 माइनस V1, ये होता है। हमको वो कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, अब उसको निकालने के लिए देखते हैं, और T0 के टर्म्स में चाहिए। तो देखो यहां पे टेम्परेचर क्या है? T0, वॉल्यूम क्या है? V0, ये T0 और ये V0 है। तो हम लोग प्रेशर जो है P0 को ऐसा लिख सकते हैं N R T0 बाय V0। कितना मोल? 1 मोल। तो हम लोग P0 को क्या लिख सकते हैं? R T0 बाय V0, ये लिख सकते हैं। ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर प्रेशर, यहां भी वही होगा, आइसोबारिक है, तो यहां से यहां तो प्रेशर सेम है, तो 1 पे निकाल लो या 2 पे निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, अब निकाल लिए। तो प्रेशर जो P0 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? R T0 बाय V0। फिर V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम क्या देखो, सेकंड पे 2V0 और 1 पे क्या है? V0। तो 2V0 माइनस V0 कितना होगा? तो V0 से V0 कट गया, ये क्या आया? RT0। अब ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक, वर्क डन 2 से 3 0। अब कैसे निकालते हैं? वर्क डन 3 से 4। तो 3 से 4 में बच्चों प्रेशर हमको कहां पे निकालना पड़ेगा? 3 पे। यहां देखो वॉल्यूम कितना है? 2V0, टेम्परेचर कितना है? T0। तो फिर से अगर हम लोग प्रेशर लिख लेंगे, अब P3 या P4 जो भी लिखना है आपको, तो P3 या P4 किसके बराबर हो जाएगा? N तो 1 है, R टेम्परेचर कितना? T0 बाय वॉल्यूम कितना? 2V0। ये बात समझ में? यहां भी लिखोगे तो वही आएगा, देखो वॉल्यूम V0 रखाएगा, टेम्परेचर T0 बाय 2 रखाएगा, तो वही आ जाएगा। तो ठीक, अब वर्क डन क्या होगा? प्रेशर P R T0 2V0 इंटू V2 माइनस V1। तो वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? V0 फाइनल है 2V0, तो माइनस V0 का चेंज आ रहा है। तो यहां क्या लिखते हैं? माइनस V0। माइनस V0 से V0 कट गया, तो क्या है? माइनस RT0 बाय 2। फिर यहां से यहां वर्क डन 0। तो टोटल वर्क डन क्या आया? 1 से 2 से 3 से 4 से 1 वापस, ये दोनों को ऐड कर दो। RT0 बाय RT0 माइनस RT0 बाय 2, तो कितना आएगा? हाफ RT0। ये बात सही है, तो अपना ये वाला चीज ए ऑप्शन सही है। क्लियर है? फिर द अबव थर्मोडायनेमिक साइकिल एग्जिबिट्स ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। गलत बात। कौन कौन से प्रोसेस हैं? आइसोबारिक और आइसोकोरिक। तीसरा बात, द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग 1 to 2 एंड 2 to 3 इज 5/3। यानी हमको क्या करना है? हीट ट्रांसफर निकालना है। कब से कब तक?
1 से 2 और 2 से 3, इस बीच हम लोग को हीट ट्रांसफर देखना है। तो अपने को देखो वर्क डन तो निकाल ही चुके हैं भाई, ये वाले प्रोसेस के लिए भी पता है, ये वाले प्रोसेस के लिए 0 है, तो हम लोग फर्स्ट लॉ लगा के हीट भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं, 1 से 2 बोला था ना, Q12 निकालते हैं। तो Q12 क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन 1 से 2। वर्क डन 1 से 2 कितना आया था, RT0 आया था, हाफ भी नहीं, RT0 आया था। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, 1 मोल है तो 1, CV का वैल्यू आइडियल मोनो एटॉमिक गैस दी है, तो मोनोटाइम इसके लिए 5/2 3/2 R, ठीक, 3/2 R इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो 1 से 2 कितना टेम्परेचर चेंज हुआ देख लेते हैं। तो 1 से 2 तो 2T0 से T0, तो टेम्परेचर का चेंज कितना है T0 का, तो यहाँ क्या लिख देते हैं T0। तो ये कितना होगा 3/2 RT0 प्लस RT0, ये हो गया 5/2 RT0। ये समझ में आया, ये हो गया Q12। अब क्या लिखना है Q23, तो ये बराबर होगा चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन 2 से 3। वर्क डन 2 से 3 कौन सा प्रोसेस था, 2 से 3 तो था आपका आइसोकोरिक, तो वर्क डन क्या हो गया 0, तो सिर्फ चेंज इन क्या लेना है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब NCV डेल्टा T। अब आप देखो डेल्टा T कितना है 2T0, है ना, और मैग्नीट्यूड लेना है, देखो मॉड, तो साइन से कोई मतलब नहीं है, वैसे नेगेटिव आएगा, अभी हीट नेगेटिव आएगा, हीट बोलता हूँ क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज नेगेटिव आएगा। तो यहां से यहां तक क्या होगा 2T0 से T0, तो फिर से लिखते हैं यहां Q23, ये होगा n का वैल्यू 1 दिया है, CV दिया है 3R/2 इंटू डेल्टा T कितना है -T0, तो कितना है -3RT0/2। अरे बात समझ में, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 5/3, ठीक, मॉड लेंगे तो +5/3। तो क्या ये बात सही है, क्वेश्चन में ये बात सही है, तो सी ऑप्शन क्या है सही। फिर दिखा है रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर 1, 2 और 3, 4। तो 1, 2 तो क्या आ गया है 5 आ गया, अपन को 5/2 RT0 पता है। अब क्या देखते हैं 3 से 4, 3 से 4 कौन सा प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है 3 से 4। फिर से कौन सा प्रोसेस आइसोबारिक, तो इसमें अपन वर्क डन तो निकाल चुके हैं, कितना आया था माइनस, याद रखना -RT0/2। फिर से निकाल लेते हैं, तो देखो Q कौन सा 3 से 4 ना, ये होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन 1 इंटू 3R/2 इंटू टेम्परेचर चेंज कहां से कहां तक हो रहा है 3 से 4, T0 से T0/2। तो फाइनल T0/2 है, इनिशियल T0 है, तो -T0/2। तो यहां पर क्या डलेगा -T0/2 प्लस वर्क डन क्या था -RT0/2, तो ये आएगा 3/4 RT0 नेगेटिव में माइनस RT0/2, तो ये कितना जाएगा 4 2 जा करेंगे तो 2 है, 5 RT0/4, और कैसा नेगेटिव, लेकिन हमको तो रेशियो चाहिए, हमको क्या चाहिए रेशियो। तो दोनों का रेशियो करेंगे तो 5RT0 तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 4:1 आ जाएगा। अच्छा उसके नीचे तो 4/4:2, तो 2:1। तो ये क्वेश्चन में यही दिया है, क्वेश्चन में क्या दे दिया है 1:2, तो ये बात क्या है ठीक है 2:1 होगा, 1:2 नहीं होगा। आ रही बात समझ में, आगे बढ़े क्वेश्चन नेक्स्ट, समझ में आया पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, मिक्सचर ठीक, 5 moles of monoatomic gas and 1 mole rigid diatomic gas initially at pressure P0, volume V0, temperature T0. If the gas mixture is adiabatically compressed to a volume of V0/4, then the correct statement is, हमको बताना है ठीक है। तो हमको वर्क डन निकालना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मिक्सचर निकालना है, फाइनल प्रेशर निकालना है गैस का, एडियाबेटिक कांस्टेंट गैस मिक्सचर निकालना है, इन्हें गामा निकालना है ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या बोला है, आइडियल गैस है 5 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, ठीक। हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो सीपी मिक्स
निकाल लेते हैं। सीपी मिक्स क्या होता है? N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाय N1 प्लस N2। ठीक, तो N1 कितना है? 5 मोल। कैसी गैस? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है? F/2 प्लस 1 5/2 5/2 R 5/2 R प्लस N2 कितना है? 1 मोल ऑफ। डायटॉमिक के लिए 7/2 R बाय 6 ये आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10R/2 प्लस 7R/2 बाय 6। तो ये कितना होगा? 17/12 R ये आ जाएगा। 17R/12। ठीक, ये क्या गया? कुछ गलत किया? सॉरी, 5 2 अगर 25, तो 25 प्लस 7 कितना होगा? 32R/12। सॉरी, ठीक, और काट भी सकते हैं। 2 2 6 2 18 16 है ना। 2 3 2 8 तो 8R/3 ये आ गया क्या? सीपी मिक्स। क्या आ गया? सीपी मिक्स। दूसरा क्या निकाल लेते हैं? सीपी मिक्स। दूसरा क्या निकाल लेते हैं? सीपी मिक्स। सीपी मिक्स क्या होगा? N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाय N1 प्लस N2 ये आ जाएगा 5 इंटू 5R/2 3R/2 सॉरी CV है प्लस N2 आएगा 1 इंटू 5R/2 इंटू बस डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये कितना होगा? 15/2R प्लस 5R/2 बाय 6। तो ये कितना हो जाएगा? 15 है ना? 15 ही है ना पक्का? हाँ 15, तो 15 20R बाय 12। तो 2 6 2 10 2 3 2 5 तो कितना आ गया? 5R/3। ये क्या गया? सीबी मिक्स। तो क्या हम गामा मिक्स निकाल सकते हैं? गामा मिक्स क्या होगा? सीपी मिक्स बाय सीबी मिक्स। सीपी मिक्स कितना? 8R/3। ये कितना है? तो कितना बचा? 8/5 1.6 होता है। तो ये बात क्या है अपना? सही, ये बात अपना सही है। ठीक, अब वर्क डन निकालते हैं। एडियाबेटिक वर्क डन क्या निकालते हैं बच्चों? एडियाबेटिक वर्क डन। तो एडियाबेटिक वर्क डन के लिए अपने को चाहिए P2V2 माइनस P1V1 बाय 1 माइनस गामा। गामा तो आई गया है। अब हमको क्या करना है? P2V2 निकाल लेते हैं। P1V1 तो पता ही है, P2V2 निकाल लेते हैं। तो देखो, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी का पार गामा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पीवी का पार गामा क्या होता है? कांस्टेंट। अब जो P है प्रेशर, वो कितना है इनिशियली? रिजिड डायटोमिक गैस इज इनिशियली एट प्रेशर P0। तो P0 V0 का पार गामा, उसको 8/5 अभी लिखता हूं ऐसे। क्या लिखता हूं? 8/5 बराबर प्रेशर क्या है? P अपने को पता है क्या? फाइनल वॉल्यूम अपने को पता है V0/4 है। तो इसको क्या लेते हैं? P जो 2 है, और इसको क्या लेते हैं? V0/4 का गामा पावर गामा। ठीक है, 8/5। इसको सॉल्व करते हैं तो P2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? P0 V0 बाय V0/4 का पार 8/5। तो P2 बराबर आएगा P0, ये क्या हो जाएगा? 2 का पार 2, तो 2 का पार 2, तो क्या हो जाएगा? 2 का पार 16/5 है ना? 16/5। ठीक, वैल्यू दिया हुआ है यहां पर देखो। 2 का पार 3.2 आएगा। 3.2 का वैल्यू कितना दिया? 2 का पावर 3.2 का 9.2। तो इसको क्या ले लेते हैं? 9.2। तो P2 का वैल्यू कितना आएगा? 9.2 P0। ये समझ में आया? P2 का वैल्यू क्या आ गया? 9.2 P0। अब अपने पास सारे चीजें हैं क्या निकालने के लिए? वर्क डन निकालने के लिए। वर्क डन लेकिन RT0 के टर्म्स में दिया है। किसके टर्म्स में? RT0। ठीक, तो हमको टेम्परेचर भी एक बार निकाल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। T0 तो निकाल ही चुके हैं, फाइनल टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ इसको। तो देखो फाइनल टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है? देखो T0 V का पार गामा -1 की 1 माइनस गामा, गामा -1 है ना। P की जगह क्या लिखते हैं? T0/V। तो T0 V आता है तो गामा -1 आ जाता है। तो ये कितना होगा?
फाइनल टेम्परेचर और V0/4 गामा -1। तो यहां से T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V0/4 होल का पार गामा -1, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर का होल पावर गामा -1। गामा कितना था 8/5, 8/5 -1 तो कितना आ जाएगा 3/5। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा 6/5, तो ये क्या आ गया 2 का पावर 1.2 आ गया। उसकी भी वैल्यू शायद दी है, क्या दी है 2.3 दी है, तो इसको क्या ले लेते हैं 2.3। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ T0 भी रहेगा सॉरी, है ना, T0 इंटू 2.3। ठीक, अब तो सारी चीजें निकल गई, अब बस हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है P2V2 माइनस P1V1/1 माइनस गामा, या फिर NR T2 माइनस T1, तो NR T2 माइनस T1/1 माइनस गामा लिख सकते हैं। N का वैल्यू क्या है, टोटल मोल 6 है, एक 5 और एक 1 है, तो टोटल 6 इंटू R। T2 माइनस T1 कितना होगा 2.3 माइनस 1 तो कितना होगा 1.3 T0 बाय 1 माइनस गामा। तो गामा का वैल्यू कितना था 8/5, तो माइनस क्या आएगा -3/5। अब ये 5 कहां चले जाएगा ऊपर, तो 6 5 जा 30 R इंटू 1.3 T0 बाय -3 कितना 10 जा, तो ये 13R T0 कैसा -13R T0। क्वेश्चन में क्या दिया है ना, वर्क डन मैग्नीट्यूड मॉड दिया है, तो ये बात सही है, तो ए सही है डी सही है। अब अपने को क्या निकालना है अगला, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इज बिटवीन इतना एंड इतना। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, फाइनल टेम्परेचर। क्या पे डिपेंड करती है, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या लेते हैं, क्या लेंगे बच्चों बताओ, सीपीसी भी आया है और नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेंगे, लेकिन 3/2 एनआरटी तब लेते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती थी 3। ठीक है, हमको चाहिए क्या एवरेज, बिटवीन पूछा है ना, तो अपन क्या करते हैं इसकी कितनी होगी अलग निकाल लेते हैं भाई, दोनों गैसेस जो अलग अलग मोल्स है लेकिन सेम टेम्परेचर पे तो है, ऐड कर लेते हैं दोनों को। तो क्या होती है 3/2, मोनोटॉमिक के लिए क्या होती है 3/2 एनआरटी, और ये क्या होती है 5/2 एनआरटी, ये होती है। ये कितने मोल्स है 5 मोल्स है, ये कितने मोल्स है 5, तो ये 5 मोल्स है, तो इनकी कितनी होगी, एक मिनट एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला है ना, एवरेज बोला है तो एन थोड़ी लेते हैं, अच्छा पर मोल बोलता है तब नहीं लेते, एवरेज काइनेटिक पर मोल बोला है क्या, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ही बोला है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मिक्सचर बोला है, अब क्या बोला है मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन। ठीक, तो वो मोल नहीं बोला, तो क्या लेते हैं इसके कारण आएगा देखो 3/2 इंटू कितना मोल है 5 मोल है, आर का वैल्यू आर है, टी कितना है 1.3 T0 फाइनल टेम्परेचर 1.3 T0 कि 2.3 था 1.3 2.3 था शायद, देखो फाइनल ना चेंज थोड़ी लेना है 2.3, और ये कितना आएगा 5/2 इंटू 1 इंटू आर इंटू 1.8 सॉरी 2.3 T0, ये आएगा। ये दोनों को क्या कर लो ऐड कर लो, तो ये कितना आएगा देखो 15R/2 इंटू 2.3 T0 प्लस 5R/2 इंटू 2.3 T0। तो यहां से कॉमन क्या क्या जाएगा 5R 2.3 T0/2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 5 है तो यहाँ 3 बचा और वहां क्या बचा 1। ठीक, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, 2 2 जा, तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 2.3
23 RT0। ठीक, तो ये तो बोला 18 और 19 के बीच में, तो ये बात क्या है? गलत। ठीक, ये बात क्या है? गलत। समझ में आई बात? नेक्स्ट आगे बढ़े, ये बात चेक कर लो ये सही है कि नहीं ऑप्शन में। नहीं है, फिजिक्स है। फाइनल प्रेशर कितना आया था मिक्सचर का? तो ये सही। हाँ, थर्मोडायनामिक्स इसमें 42 क्वेश्चंस दिए हुए, चेक कर ले वाला क्वेश्चन ए सी डी, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग अलग भी रहता है ना, तो जो सही ऑप्शन ऐसा चेक करना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो यही होगा। ट्रांजिशनल भी नहीं बोला, नहीं तो खाली 3/2 3/2 लेते। ठीक है, बताओ सही है, आगे बढ़े बच्चों, क्लियर? चलो अगला। हाँ तो अपना 23 है ना, भूमि आराम से बेटा, ठीक है, तुम मत ही चेक करना है ना। अगला, चले देखिए अगला क्वेश्चन। इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस दे दिया, द इनफाइनाइटली स्मॉल हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज गिवन बाय टी डेल्टा एक्स। ठीक, चलिए इनफाइनाइटली स्मॉल हीट एब्जॉर्ब क्या दिया है? टी डेल एक्स। ठीक है, where T is the temperature of the system and delta x is the infinitely small change in a thermodynamic quantity x। कौन सी क्वांटिटी है अपने को पता नहीं। फॉर द सिस्टम, फॉर अ मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस x गिवन है, अरे बाप रे, x क्या गिवन है? 3/2 R ln T/TA प्लस R ln V/VA। एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी लग रहा है ना, ये वाला एंट्रोपी ही लग रहा है मेरे को, तो देखो ना dq/t बराबर डेल्टा एस शायद, चलिए, लेकिन उसके बारे में कुछ बोले नहीं। अब हियर r इज अ गैस कांस्टेंट, v इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, TA/VA आर कांस्टेंट, TA/VA क्या है? कांस्टेंट है। द लिस्ट वन गिव्स सम क्वांटिटीज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस एंड लिस्ट टू गिव सम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटी। बेसिकली बच्चों हम तो केमिस्ट्री पढ़े ना, तो एंट्रोपी की वैल्यू बताना अलग अलग प्रोसेस के लिए क्या आएगी। आ रही बात समझ में? पक्का? चलिए देखते हैं। पहला बोला है वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस 1 2 3 क्या होगा है? अच्छा, ये इसको और पार्ट होगा आगे, ये ग्राफ भी बना है ना, तो हमको क्या निकालना है? वर्क डन इन द प्रोसेस 1 2 3 क्या होगा। तो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 2 3 ये निकालते हैं यहां से, 1 से 2 2 से 3। पीवी डायग्राम बना है बच्चों, पीवी डायग्राम का क्या बताता है? एरिया अंडर वर्क डन बताता है, यही एरिया है। ठीक, तो P0 और V0, तो वर्क डन कितना आएगा? P0 V0, ये आएगा वर्क डन, प्लस की माइनस? प्लस, ये इंक्रीज हो रहा है। तो वर्क डन ड्यूरिंग 1 2 3 कितना है? P0 V0। मैच करते हैं, ये सब क्या में दिया है? RT के टर्म्स में दिया है। तो अब अपन क्या करते हैं, इनिशियल क्वांटिटी को मिला के देखते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। RT0 सपोज इनिशियल टेम्परेचर होगा, ऐसा दिया है क्या कहीं? ऐसा बोला नहीं है, मान लेते हैं। ठीक, अच्छा ये दिया है विथ P0 V0 बराबर क्या है? 1/3 RT0। तो P0 V0 ही आया वर्क डन, तो कितना होगा? 1/3 RT0। आ रही बात समझ में? पक्का? तो फर्स्ट का क्या होना चाहिए? फर्स्ट का क्या होना चाहिए? Q, फर्स्ट का Q, तो ऐसा लिखते जाओ है ना, 1 का क्या आ रहा है? Q। ठीक, 1 का Q। अब देखते हैं 1 का Q कौन कौन से ऑप्शन में? सब ऑप्शन में, बहुत बढ़िया। अब 2 का देखते हैं, क्या क्या देखते हैं? 2 का। 2 क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 2 3, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है? NCV T2 माइनस T1, तो लिखते हैं यहां पर, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 2 3। N कितना है?
1 मोल ऑफ बोला है मोनोएटॉमिक गैस। सीवी कितना होता है बच्चों, मोनोएटॉमिक है तो 3R/2 मोनोएटॉमिक गैस है तो कितना 3R/2 इंटू डेल्टा टी। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज। क्या निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज। ठीक, अब टेम्परेचर चेंज कैसे निकालेंगे, P दिया है और V दिया है, तो अपने को क्या निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर है बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर है। इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा ये देख लेते हैं यहां से, इनिशियल टेम्परेचर यहां से देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा T0 नहीं है ना, RT0 आया था। ठीक है, ऐसा करते हैं 1 2 3 बोला है, तो यहां पे जो P0 V0 है और यहां पे जो P0 V0 है ऐसा लिख सकते हैं, देखो P2 V2 माइनस P1 V1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, NR T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। P2 V2 माइनस डेल्टा PV बराबर NR डेल्टा T लिख सकते हैं। तो P2 V2 P1 V1 से यह डेल्टा T तो निकल जाएगा ना अपना। कैसे निकलेगा देखो, P2 V2 क्या है, P2 V2 क्या होगा, थर्ड वाला 3P0/2 और 2V0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3P0 V0 माइनस P0 V0 यहां पर 1 पे करोगे तो क्या होगा P0 V0, तो क्या लिखोगे P0 V0। 1 मोल तो 1 है, R का वैल्यू R है और ये आ गया बच्चों आपका डेल्टा T का वैल्यू, यानी T3 माइनस T1। आ रही है समझ में, क्या गया T3 माइनस T1। क्लियर। अब अपन क्या लिखते हैं, ये 2P0 V0 बराबर क्या आ गया R डेल्टा T। ठीक है, तो यहां की जगह अपन क्या लिख देंगे, डेल्टा T की जगह 2P0 V0 बाय R, ये R से ये R कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 3P0 V0 3P0 V0 P0 V0 को क्या लिख सकते हैं 1/3 RT0, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा RT0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया RT0 यानी R, तो 2 का क्या है R है। समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का, ऊपर से तो नहीं जा रहा। अगला थर्ड का देखते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन 1 2 3। क्या एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब 1 2 3 हीट एब्जॉर्ब। इधर देखते हैं, अब ये तो पहले चेक करते हैं कौन कौन से में हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा। ये देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो Q क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव पहले देखते हैं। तो हीट पॉजिटिव होगा, जब Q लेंगे तभी तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, आइसोबारिकली एक्सपेंशन हो रहा है, तो हीट क्या हो रहा है इसमें एब्जॉर्ब। ठीक, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, वर्क डन भी पॉजिटिव है, वर्क डन भी पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, तो Q क्या होगा पॉजिटिव। तो Q कैसे निकालेंगे, पहले स्टेप के लिए ऐसे। उसके बाद देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या हो गया 0, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी, तो Q बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो दोनों ही स्टेप में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो दोनों के लिए हम लोग को अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब बताओ 1 2 के लिए अपन लोग वो निकाल चुके हैं इंटरनल एनर्जी का चेंज, चूंकि निकाले थे, कहां निकाले थे 1 और 3 के लिए निकाले ना इंटरनल एनर्जी का, तो टोटल ही निकाल लेते हैं, टोटल ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं टोटल, तो टोटल वर्क डन, जैसे टोटल हीट टोटल क्या होगा W टोटल प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी टोटल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो निकाल लिए थे, कहां कहीं तो था, RT0 था, और वर्क डन भी निकाल चुके हैं, टोटल वर्क डन P0 V0 कितना था 1/3 RT0, तो कितना हो जाएगा 4/3। समझ में आया, तो 4/RT30 किसी में दिया है, चेक करते हैं, 4/3 RT0 दिया है किसमें S, तो 3 का क्या आएगा S। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना और सॉल्व करना पड़ेगा कि इतने में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का क्या है S। अच्छा और पीछे आ गया क्या मैं, ऑप्शन में 3 का S, 3 का S सिर्फ किस में एक में। ठीक है, तो फोर्थ का क्या होना चाहिए U, चेक कर लेते हैं फोर्थ। अच्छा इसी से तो चेक होगा फोर्थ, अच्छा फोर्थ होगा क्या, इधर जाना पड़ेगा, बाप रे आगे पीछे, हाँ अब इधर ही खड़े होकर करेंगे। हाँ चलो, तो फोर्थ क्या है
हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन प्रोसेस 1 से 2। 1 से 2 में खाली हीट एब्जॉर्ब, Q12 निकालना है। तो Q12 के लिए क्या लिख सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो 1 2 पे हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो 1 2 पे हुआ, प्लस वर्क डन जो 1 से 2 हुआ। भाई वर्क डन जो 1 से 2 हुआ वो तो वही है P0 V0। वर्क डन जो 1 से 2 हुआ वो कितना है? P0 V0, क्योंकि बाकी तो आइसोकोरिक है, उसमें तो कोई वर्क डन हुआ नहीं। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो कहां गया पिच? अरे अब इधर कर दिया हूं तो उधर खोज रहा हूं, ठीक है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? ये V0 ये 2V0, सिर्फ यहां दोनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज देखेंगे। तो n का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू क्या है? r इंटू 3/2 n CV डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा टी की जगह क्या लिख देंगे? P2 V2 माइनस P1 V1, है ना। तो क्या होगा यहां पे? प्रेशर P0, तो 2P0 V0 माइनस P0 V0 बराबर क्या होगा? n r डेल्टा टी। तो r डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ गया? P0 V0। तो यहां डेल्टा टी की जगह क्या लिख देंगे? P0 V0 बाय r, r से r कैंसल, तो क्या आया? 3/2 P0 V0। तो यहां ऐड कर दो। कहां गया? कहीं तो ऐड कर रहा था ना मैं। तो Q12 में तो क्या होगा? 3/2 P0 V0 प्लस वर्क डन कितना था? P0 V0, तो कितना हो जाएगा? 5/2 P0 V0। इसको क्या लेंगे? तो 5/6 RT0, ये आ जाएगा। समझ में आया? तो फोर्थ ऑप्शन में है, देख लेते हैं। U आ रही बात समझ में? तो अपना ऑप्शन क्या है? सही, पक्का। अगला ये प्रोसेस है, फिर से हम लोग को क्या करना है? मैच हो गया बेटा, आप बहस मत करो इधर। अब अपने को फिर से क्या करना है? अगला क्वेश्चन बनाना है। तो क्या बोला है देखो, इफ द प्रोसेस ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक आइडियल गैस इज शोन इन द टीवी डायग्राम है, ये भी दिया है P0 V0 1/3, करेक्ट। अब ये टीवी डायग्राम दिया है, कौन सा डायग्राम? टीवी डायग्राम। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोथर्मल। ये कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोथर्मल। 2 से 3 क्या हुआ? आइसोबारिक, सॉरी आइसोकोरिक, ठीक। अब फिर से मैच करना है। क्या हम मैच करेंगे? अच्छा उधर तो हमको बोला क्या था मैच करने? फर्स्ट क्या है? वर्क डन। सबसे पहले क्या निकालते हैं? वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा? इसके बाद एरिया अंडर तो ले नहीं सकते। ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर T0 पे। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस 1 से 2 W आइसो N R T ln V2 बाय V1। तो N का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू R है, ये है T0/3 ln V2 बाय V1। तो 2V0 बाय V0 क्या आएगा? 2। तो आएगा 1/3 RT0 ln 2, ठीक। तो अब क्या आएगा? 1 का P। अब 1 का P आएगा, आप देखो सही चल रहा है, ठीक है। अब 1 का P आएगा। तुम लोग आंसर गलत वाला देख रहे थे, ठीक है। तो 1 का क्या आएगा? P। आगे बढ़े। फिर अगला क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा 2 से 3 कोई वर्क डन हो रहा है? नहीं, वर्क डन 0 है ना, तो सिर्फ जो 1 से 2 वर्क हुआ वही ले रहे हैं अपन, क्योंकि 2 से 3 आइसोकोरिक था, तो वर्क डन 0 है। फिर देते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस 1 to 3। अब ये एकदम सिंपल होगा, क्योंकि अपने को कौन सा डायग्राम दिया है? टीवी डायग्राम दिया है। क्या हो गया यार, है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, टीवी डायग्राम दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 to 3 क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T0/3। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? T0। तो चेंज इन टेम्परेचर पता चल गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आराम से निकल जाएगा। डेल्टा यू बराबर क्या होगा? N CV। CV का लिखेंगे वैल्यू 3R/2 इंटू T0 माइनस T0/3। तो कितना आएगा? तो RT0 आ जाएगा खाली, ठीक है। ये 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो कितना गया? RT0। तो फर्स्ट का P आया और सेकंड का क्या आएगा? RT0 विच इज R। तो 2 का क्या आएगा?
R, कोई ऑप्शन में ऐसे चल रहे हैं, फर्स्ट का P, 2 का R, दो ऑप्शन में, इसमें भी और इसमें भी, A में भी और C में भी। अब हम लोग क्या चेक करना है आगे, थर्ड का ऑप्शन T ही है, थर्ड को भी चेक नहीं करते, सीधा किसको चेक करते, फोर्थ को। तो फोर्थ में क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम 1 to 2, ठीक, हीट एब्जॉर्ब, ठीक, क्या निकालना है, हीट एब्जॉर्ब 1 से 2। तो हीट एब्जॉर्ब के लिए यहां पर वो लगाते हैं क्या, Q बराबर W प्लस डेल्टा U। W निकाल चुके थे, कितना आया था, R/3 T0 ln2, R/3 T0 ln2 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आएगा, 0, क्योंकि कैसा प्रोसेस है, तो ये 0 हो गया। तो इसका भी क्या होना चाहिए, पहला, ये सॉरी क्या, S की P देख लेते हैं, P क्या आएगा, P, आ रही बात समझ में। तो P है तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, C ऑप्शन, देखो चेक कर लो, सही है, बढ़े आगे, पक्का बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है, अंडरगोज थर्मोडायनेमिक 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस शोन इन द PV डायग्राम। अमंग दीज 4 प्रोसेस, 1 इज आइसोबारिक, 1 इज आइसोकोरिक, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक है। हमको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, ठीक है। तो देखो यहां पर ये तो पहचानना आसान है, ये क्या है, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, और ये क्या है, आइसोकोरिक। अब आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की पहचान क्या है, जिसका स्लोप ज्यादा रहता है वो क्या रहता है, एडियाबेटिक। तो 1 क्या है, एडिया, और 4 क्या है, आइसोथर्मल। अब मैचिंग करते हैं, तो वो बोला है इन प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 कौन सा है, एडियाबेटिक। वर्क डन 0 होता है, नहीं। टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, अनचेंज, नहीं। नो हीट इज एक्सचेंज, सही। तो 1 का क्या होगा, 3। तो या तो ऑप्शन सी है या तो ऑप्शन डी है। दूसरा, इन प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 कैसा है, आइसोबारिक, आइसोबारिक सॉरी, हाँ आइसोबारिक। क्या बोला है, वर्क डन बाय गैस इज 0, नहीं। प्रेशर, नहीं। नो हीट एक्सचेंज, नहीं। होना चाहिए क्या, देख लेते हैं। आइसोबारिक में प्रेशर कितना है, 3P0। वर्क डन कैसे निकालते हैं, P0 V2 माइनस V1, तो कितना आएगा 2V0। तो क्या है 6P0 V0। तो P का 3, Q का 4, तो P का 3 है, Q का 4 है। अब R डिसाइड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। R कौन सा प्रोसेस है, 3 कौन सा प्रोसेस, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन तो 1 होगा, तो कौन सा ऑप्शन, सी। S का चेक कर सकते हैं, S क्या है आपका, प्रोसेस 4, तो S का प्रोसेस 4 है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर का चेंज, आ रही बात समझ में, तो प्रोसेस हो गया, क्लियर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला सवाल। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोज कैसा एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, विच इट्स वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, मतलब इनिशियल वॉल्यूम V0 है तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, 8V0 हो जा रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस कितना है, 100 केल्विन, और हमको क्या निकालना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दे दिया है 8, और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फाइनल टेम्परेचर, NCV डेल्टा T करेंगे, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर के लिए हमको तो पता है एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो क्या होगा, T V का पार गामा -1 क्या होता है, कांस्टेंट। तो T का वैल्यू कितना लेंगे, 100, यहाँ V क्या आएगा, V0। गामा कौन सी गैस बोला है, मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा क्या होता है, 5/3। तो 5/3 -1 कितना आएगा, 2/3 बराबर T2, T फाइनल अपने को पता नहीं है, 8V0 2 का पार 3, ठीक है। इसको इस तरफ ले आओ, तो T फाइनल कितना होगा, 100 इंटू 1/8, V0 कट जाएगा, का पार 2/3, तो आ जाएगा 100 1/2 का पावर 3 का होल पावर 2/3, ठीक है। तो 3 से 3 सॉरी क्या, ये ऊपर जाएगा तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो -2, तो आ जाएगा 100/4, मतलब कितना, 25 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर 25 केल्विन आया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, डेल्टा U बराबर N, 1 मोल बोला है, 1 CV 3R/2 इंटू डेल्टा T, 25 - 75, ठीक है। R का वैल्यू कितना लेने बोला है, 8, तो 2 4 जा,
4 3 जा 12, 12 75 जा 900 जूल्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन 900 न्यूमेरिकल टाइप पे। अगला बनाए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर, वॉल्यूम वी और वीटी टीवी ग्राफ दिया है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बताना है। पहला, प्रोसेस 1 इज आइसोखोरिक प्रोसेस। आइसोखोरिक प्रोसेस कैसा होता है, जिसमें वॉल्यूम तो प्रेशर 1। तो देख लो यहां पे जो वॉल्यूम है और यहां पे जो वॉल्यूम है क्या सेम है? नहीं, ये तो कर्व बना हुआ है, तो ये बात गलत है। इन प्रोसेस 2 गैस एब्जॉर्ब्स हीट। तो देखो Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W। तो प्रोसेस 2 में वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो इंटर एनर्जी का चेंज 0। तो ओवरऑल Q क्या होगा? पॉजिटिव। तो हीट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये बात सही है। फिर इन प्रोसेस 4 गैस रिलीजेस हीट। तो गैस रिलीजेस हीट, प्रोसेस 4 जो है वो भी क्या है? आइसोथर्मल। तो उसके लिए इंटर एनर्जी का चेंज 0। अब वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम, कंप्रेशन हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो Q क्या होगा? नेगेटिव। तो हीट क्या होगी? रिलीज। तो ये बात भी सही है। प्रोसेस 1 और 2 आर नॉट आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में टीवी का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। तो ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। तो बोला है नॉट आइसोबारिक। तो ये बात क्या है? सही। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, सी और डी, क्योंकि दोनों कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन है नहीं। समझ में? अगला 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 क्या है बच्चों? मैचिंग करना है। एन आइडियल गैस इज अंडरगोइंग अ साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन डिफरेंट वेज शोन इन करस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ। कंसिडर ओनली द पाथ फ्रॉम 1 to 2। तो हर जो ग्राफ में 1 से 2 पाथ अपने को एज्यूम करके चलना है। और फिर क्या बोला? द इक्वेशन ऑफ द प्लॉट टेबल हैव स्टैंडर्ड नोटेशंस। गामा क्या है? Cp by Cv। द नंबर ऑफ मोल्स इज n। तो मैचिंग करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस डेल्टा U बराबर डेल्टा Q प्लस P डेल्टा V। मतलब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज भी हो रहा है, हीट भी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, और वर्क डन भी हो रहा है। तीनों चीज हो रही है। तो अगर एडियाबेटिक है तो Q 0 हो जाएगा, आइसोथर्मल है तो डेल्टा, यानी क्या बोलते हैं, डेल्टा U 0 हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी, और आइसोखोरिक है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें तीनों आए वो कौन है? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस कौन कौन सा है मैच कर लेते हैं। ठीक, तो आइसोबारिक में क्या होता है? वर्क डन P V2 माइनस V1 ये होगा। फिर आइसोबारिक, और इसमें आइसोबारिक कौन सा है? P, कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या होगा? 2 3 P। तो ऑप्शन डी 2 3 P ये क्या है? सही। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अपन क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन मैच करके देखते हैं एक एक करके। पहला है 4 2s। तो 4 2s देखते हैं। 4 क्या है? आइसोथर्मल लग रहा है, nRT log V2 by V आइसोथर्मल। 2 क्या दे दिया है? आइसोखोरिक। तो क्या हो गया? गलत। फिर अगला मैच करते हैं। अगला दिया है 3 2s। तो 3 क्या है? वर्क डन 0 किस में होता है? आइसोखोरिक। तो 3 2s ये दे दिया है 1 से 2, ये आइसोखोरिक प्रोसेस है, तो ये सही है। तो ऑप्शन 2 क्या है? सही। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट इज यूज्ड एज अ करेक्शन इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस। तो न्यूटन ने गलती की थी, लाप्लास ने क्या किया था? करेक्शन। तो आइसोथर्मल माना गया था, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं था। वेलोसिटी ऑफ साउंड आती थी गामा RT by m। तो वो प्रोसेस जिसकी बात हो रही है वो क्या है? एडियाबेटिक। अब मैच करते हैं कि एडियाबेटिक क्या है। तो व्हाट डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस? 1 4 और Q, स्लोप ज्यादा वाला 1 4 Q। किसी ऑप्शन में है? 1 4 Q, ऑप्शन डी। समझ में? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। अ गैस इज एंक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक, तो एक गैस है, एक सिलेंडर में एंक्लोज्ड है विथ अ मूवेबल पिस्टन। ठीक, इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट इज P0। इनिशियल प्रेशर कितना दे दिया है?
10 का पावर 5 पास्कल, इनिशियल वॉल्यूम क्या दे दिया है 10 का पावर -3 मीटर क्यूब, चेंजेस टू फाइनल प्रेशर दे दिया है आपका क्या 1/32 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, और वॉल्यूम क्या दे दिया है फाइनल 8 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, और बच्चों ये भी दे दिया है क्या P3 V5 क्या है कांस्टेंट। आ रही बात समझ, एडियाबेटिक प्रोसेस गामा का वैल्यू आ जाएगा इससे। अब कंसिडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम सेम इनिशियल टू सेम फाइनल स्टेट। ठीक, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे अभी 1 से 2 क्या जा रहे थे एडियाबेटिक, कंप्रेशन हो रहा था एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या हो रहा था एक्सपेंशन, तो अपन एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे थे बच्चों। ठीक, सेम इनिशियल से फाइनल स्टेट, प्रेशर गिर रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक, अब हमको बोला हम लोग सेम दोनों स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन कैसे। स्टेप ए क्या है आइसोबारिक एक्सपेंशन एट पीआई, आइसोबारिक एक्सपेंशन एट पीआई, मतलब जो इनिशियल प्रेशर है उसे आइसोबारिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद क्या करें फॉलोड बाय आइसोखोरिक वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। तो इससे अपन फिर वापस नीचे आ जा रहे हैं, तो 1 2 3 ये फॉलो कर रहे हैं। अरे बस समझ, तो हम लोग को क्या बोला है द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन द 2 स्टेप प्रोसेस क्या होगा ये निकालना है। हरी बात समझ में बच्चों, पक्का अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसा है एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब सोचो पहला जो प्रोसेस है वो क्या है आइसोबारिक, तो अपन क्या लिखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक है तो डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, क्या होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये हो गया 1 से 2, 2 से 3 क्या होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा। तो ओवरऑल हीट जो एब्जॉर्ब होगा दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो ये क्या आएगा Q 1 2 3 टोटल कितना होगा डेल्टा यू जो ओवरऑल चेंज हुआ प्लस वर्क डन जो टोटल हुआ। हरी बात समझ में, वर्क डन जो टोटल हुआ। इंटरनल एनर्जी का चेंज तो अपन निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी का चेंज अपन निकाल सकते हैं, हमको इनिशियल पता है फाइनल पता है, अभी हम लोग को पीवी का रिलेशनशिप भी पता है, पीवी का पार गामा कांस्टेंट, फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है वो भी पता है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है वो भी पता है, तो हम लोग फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इंटरनल चेंज। और वर्क डन टोटल क्या होगा भाई, आइसोखोरिक में तो कोई वर्क डन होता नहीं है, तो जो सिर्फ किस में हुआ आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ वही हमको लेना है। तो आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन अपन निकाल लेते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा 1 से 2, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है 1 से 2, तो एरिया अंडर क्या होगा प्रेशर क्या है इनिशियल 10 का पावर 5, तो वर्क डन निकाल लेते हैं बच्चों 1 से 2 10 का पावर 5 इंटू V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 कितना हो रहा है, कहां गया कहां गया कहां गया, कहीं तो था, हाँ 8 इंटू 10 का पावर -3, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 10 का पावर -3, तो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 10 का पावर -3, तो ये कितना आ जाएगा 700 जूल, कितना आ गया 700 जूल, ये है वर्क डन 1 2। अब क्या निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके लिए क्या करते हैं ये वाला इसका तो यूज ही नहीं हो रहा है, हमको टेम्परेचर अच्छा नहीं 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 यूज होगा, क्या होगा बच्चों यूज होगा, क्योंकि देखो हमको चाहिए ना एन डेल्टा टी का वैल्यू, वो क्या होगा डेल्टा पीवी से ही तो आएगा, तो हमको P2 V2 माइनस P1 V1 करना पड़ेगा, क्योंकि T1 भी तो नहीं पता है, T1 भी हमको नहीं पता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा डेल्टा टी निकालने के लिए P2 V2 माइनस P1 V1, उसके लिए P2 और V2 चाहिए ही चाहिए, तो P1 दिया है P2 दिया है, P1 दिया है V2 दिया है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया, क्या है जरूरत पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट निकालते हैं, कहां गया पीछे, तो क्या करते हैं P2 V2 माइनस P1 V1, ये क्या होगा N R डेल्टा टी, ये होगा P2 कितना दिया था 32 1/2
32 इंटू 10 का पावर 5। V2 कितना दिया है? 8 इंटू 10 का पावर -3 माइनस P1 कितना दिया है? 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर -3 बराबर क्या आएगा? N R डेल्टा T ये आएगा। अब 8 कितना था? 32, 8 चौक 32, तो ये कितना हो जाएगा? 100/4 माइनस ये कितना आएगा? 100, तो ये कितना होगा? 25, 100 माइनस 25 -75, ये किसका वैल्यू आया? NR डेल्टा टी का वैल्यू आया। मोल कितना दिया था क्वेश्चन में? गैस इज एनक्लोज्ड इन सिलेंडर, N का वैल्यू अपने को दिया नहीं है, तो अपन सिर्फ यहां से उठाते हैं डेल्टा टी का वैल्यू। डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा? -75/NR। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? NCV। गैस मोनोएटॉमिक दिया है? नहीं, लेकिन निकल जाएगा। क्या दिया था? P3V5 क्या? कांस्टेंट। तो PV का पार 5/3 कांस्टेंट, मतलब गामा का वैल्यू कितना है? 5/3। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा तो CV का वैल्यू क्या होगा? 3/2। तो ले लेते हैं 3/2 R इंटू डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे? -75/NR। NR कैंसल, 75 3 जा 150 और 75 225, तो -225/2। ये समझ में? अब Q बराबर क्या लिखेंगे? W प्लस सॉरी डेल्टा U प्लस W। तो वो तो कितना निकाले थे? वर्क डन निकाले थे 700 जूल पॉजिटिव में, माइनस 225/2, तो ये कितना हो जाएगा? 112.5। ठीक, माइनस कर लो। तो 700 में से 112.5 गया तो क्या बचेगा? 0.5। ये गया, कितना बचेगा? 8 नहीं 7, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 5, तो 588 के आसपास आ रहा है। देखो ऑप्शन सी। आ रही बात समझ में? पक्का बच्चों लोग? क्लियर है? ठीक, तो बस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया अगला। यहां तक क्लियर है? टाइम कितना हो गया एक बार देख लेते हैं। 10 बजने वाला है, देखते हैं एक आध क्वेश्चन और बन जाए तो ठीक है।